मिसराए जाम सजा सिद्दीक रहे, दिल के रोजे में सदा सिद्दीक रहे। रोशनी सिद्दीक वो तो समझो नबी का दुश्मन है, वो तो समझो नबी का दुश्मन है, वो तो समझो नबी का दुश्मन है। तुझसे रखे जो दुश्मनी सिद्दीक, इससे कोई नहीं। गर मिले तेरी नौकरी सिद्दीक, गर मिले तेरी नौकरी सिद्दीक, मैं खुलासा नबी की सीरत का नूर आग ही सिद्दीक, आँख वालों की रोशनी सिद्दीक। क्या शान है उनकी, सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। ये मैंने एक लाइन पढ़ी आखिरी, इसी पर बात करता हूँ। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सुने वो अमल सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु के क्या था। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, चौधरी साहब हैं, उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ लाए और सैयदना सिद्दीक अकबर के उन्वान के हवाले से रितुल लिसान जनाब अली अहमद चौधरी साहब। ज़िंदगी में बहुत सारी तकरीबात से कुछ अल्फाज कहने का शर्फ हासिल हुआ। आज बहुत सारे ऐसे हमें वाक़यात मिलते हैं, बहुत सारी आजकल ऐसी बातें मिलती हैं कि जिनसे दिल खून के आंसू होता है, और उसमें सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ज़ात पर उंगलियां उठाई जाती हैं। और उस वक़्त मुझे सैयदा अस्मा का वो किस्सा याद आ जाता है। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो सैयदना सिद्दीक अकबर की साहबजादी और सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की स्टेप सिस्टर यानी सौतीली बहन, उनका वाक़या याद आ जाता है कि जब गारे सौर की तरफ सैयदना सिद्दीक अकबर हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ चले जाते हैं, पहाड़ों की तरफ चले जाते हैं, तो सैयदा अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खाना लेकर पहाड़ों की तरफ जाती हैं। रात की तारीकी में, रात की तारीकी में कोई मर्द, एक मर्द, दो मर्द, तीन मर्द भी हिम्मत नहीं करते कि पहाड़ों की तरफ चले जाएं। उस वक़्त सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की साहबजादी खाना लेकर वहाँ से जाती है। और फिर जब अबू जहल सैयदना सिद्दीक अकबर के दरवाजे पे आता है और हज़रत अस्मा से सवाल करता है कि तेरा बाप कहाँ है, कहाँ है तेरा बाप, तो सैयदा अस्मा झूठ भी नहीं बोलती और इंतहाई दानिशमंदी से जवाब देती हैं कि मुझे क्या पता हो सकता है कि मेरा बाप कहाँ है, मेरा बाप कहाँ है। उस पे होता क्या है, फिर यही कहा जाता है कि अबू जहल स्लैप हजरत अस्मा's face so hard that her ear गिर जाती है। ए आज के इंसान, आज के बदबख्त इंसान जो आज सैयदना सिद्दीक अकबर पे उंगली उठाते हैं, उनके लिए मैं ये कहता हूं कि कोई यारी में अपनी बेटियों के बालों की, बेटियों के कानों की उंगलियां, वो जो रिंग हैं वो गिरा देता है। आज के दुनिया में कितने ऐसे कुर्बानी देने वाले दोस्त हैं कि जो अपने यार की याराने के अंदर अपनी बेटियों के गालों पे हाथ पड़वा लेते हैं, अपनी बेटियों के गालों पे थप। जिसने अपने यार की यारी निभाई, सैयदना हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यारी निभाई, और वहाँ अपनी बेटियों के गालों पे भी पड़ने वाले थप्पड़ की परवाह भी नहीं की, उसकी गिरने वाली, कान से गिरने वाली उंगली की भी परवाह नहीं की। सलाम सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला। मोअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी और सामिन मुकर्रम, आज की ये मुनज़्ज़ा और मुक़द्दस महफ़िल ताजदार सदाक़त सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सेमिनार के हवाले से ये प्रोग्राम इंतहाई सादगी से साथ मगर पुरवकार अंदाज में जारी है। यकीनन इसका इनिशिएटिव, इसके रूह रवां और इस प्रोग्राम को खूबसूरत तरीके से सजाने के लिए जिन्होंने किरदार अदा किया, उनमें एक नाम उमर फ़ारूक भाई CEO जो है स्टार न्यूज़ के, और साथ साथ महफिल को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए ज़्यादा जो रोल प्ले किया रायन सिद्दीकी साहब, हम उनकी काबिशों को सलाम पेश करते हैं।
اب میں باضابطہ طور پر ملتمس ہوں جناب رائے انصر صدیقی صاحب سے وہ آئیں اور اپنے دوستوں سے خطاب فرمائیں. رائے انصر صدیقی صاحب. کو چراغ بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس، صدیق اکبر کے لیے ہے خدا کا رسول بس. میرے واجبۃ المسلمین، خلیفہ اول، جانشین پیغمبر، سسر پیغمبر، ہم عمر نبی جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و رفعت وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے اعلان نبوت کیا تو سب نے مجھے جھٹلایا، سب نے میری تکذیب کی، لیکن صدیق اکبر ہی وہ واحد شخصیت ہیں جنہوں نے میری تصدیق کی. سیدہ طیبہ طاہرہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک دفعہ اصحاب کی محفل تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے کہ صدیق اکبر گزرے تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ اگر کسی نے دوزخ سے آزاد شخص کو دیکھنا ہو تو وہ آج صدیق اکبر کو دیکھ لے. اسی طرح ایک دفعہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، آسمان پر نظر پڑی، ستارے جگمگا رہے تھے تو امی عائشہ صدیقہ نے سوال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں وہ ایک بندہ ہے جس کی نیکیاں ستاروں کے برابر ہیں. تو امی عائشہ نے پوچھا بتائیے وہ کون ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ عمر بن خطاب. خیر امی عائشہ صدیقہ نے ایک اور سوال کر دیا، کیا ان ستاروں سے بڑھ کر بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اماں جی نے جواب دیا یوسف علیہ السلام بک رہے ہیں مصر کے بازار میں انہیں خریدنے جا رہی ہوں. تو پوچھنے والے نے کہا اماں جی تمہیں خیر ہے؟ ان کو خریدنے کے لیے تو بہت بڑے تاجر آ چکے ہیں، ان کو خریدنے کے لیے آپ کے پاس اتنی ہمت کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جب روز محشر ایک حساب لگے گا، یوسف علیہ السلام کے چاہنے والوں کی ایک لسٹ بنے گی تو میرا اس میں نام آ جائے گا. تو میں بھی چاہتا ہوں کہ جب صدیق اکبر کے چاہنے والوں کی ایک لسٹ بنے گی، وہاں بہت بڑے خطیب ہوں گے تو ان لسٹ میں مجھ ادنا سے بندے کا بھی نام آ جائے گا. شکریہ. جو جار غار محبوب خدا صدیق اکبر ہیں، جو جار غار محبوب خدا صدیق اکبر ہیں، وہی جار مزار مصطفیٰ صدیق اکبر ہیں، اور سبھی اصحاب سے بڑھ کر مقرب ذات ہے ان کی، سبھی اصحاب سے بڑھ کر مقرب ذات ہے ان کی، رفیق سرور ارض و سما صدیق اکبر ہیں. اب میں اپنے اگلے فاضل دوست اور مقرر اپنے انتہائی مہربان بھائی اور جنہیں میں اکثر کہا کرتا ہوں استاد نقابت کو، جنہوں نے محنت کر کے آج کا یہ خوبصورت پروگرام سجایا. میں زیادہ دیر آپ کے درمیان حائل نہیں رہوں گا. میں دیکھ رہا ہوں میرے بھائی نے بڑی خوبصورت گفتگو کی، اس کے بعد انصر بھائی نے اور علی امجد چودھری صاحب نے بھی گفتگو کی اور آپ بڑے خاموش رہے. آپ کی خاموشی یہاں کھڑے شخص کے لیے بہت بڑا خطرہ ہوتی ہے. ایک تو یہ وہ سمجھتا ہے کہ شاید میں صحیح پڑھ نہیں پا رہا، اور دوسرا یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں صحیح طرح سمجھا نہیں پا رہا. تو آپ ذرا بولتے رہا کریں، اس سے ہوتا یہ ہے. میں اپنے لیے بات نہیں کر رہا، باقی بھی احباب ہیں، چلو پتہ چلے. دیکھیں ہم نہ تو یہاں مجبور ہو کے بیٹھے ہیں، نہ کسی کا رکھ رکھاؤ کے لیے ہم یہاں آئے. یہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ شان صدیق اکبر ہم ڈنکے کی چوٹ پر منا رہے ہیں اور ہمارے ایمان کا حصہ ہے. تو اس لیے آپ کے چہروں پہ مجھے خوشی نظر آنی چاہیے. یہ 1.5-2 گھنٹے کا پروگرام ہے، تو ہم نے اگر اسپیشلی صدیق اکبر کے لیے یہ گھنٹے رکھے ہیں، چند لمحے رکھے ہیں، تو اس میں ذرا حشاش بشاش ہو کے بیٹھیں، پتہ چلے کہ یہ ہم عقیدہ لوگ بیٹھے. میرے دائیں بائیں بہت ساری شخصیات تشریف فرما ہیں، میں طالب علم ہوں، اساتذہ کرام تشریف فرما ہیں، تو لہٰذا یہ ہمارے ایمان کا حصہ. اور میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں، آج بھی کہہ رہا ہوں کہ کبھی بھی
मजमे को देखकर अपना मतमा नज़र नहीं बदलना चाहिए, बल्कि मैं ये कहता हूँ कि यहाँ खड़ा हुआ शख्स खुद नहीं खड़ा होता, अल्लाह रसूल की इजाज़त से और उनकी तौफीक से खड़ा होता है। तो अगर आपको तौफीक उधर से मिली है तो फिर बताइए कि हम सिद्दीक़ अकबर से कितना प्यार करते हैं और हमारा ईमान और हमारा अकीदा उनके हवाले से क्या है। तो लिहाजा इस बात को हमेशा मद्देनज़र रखा करें। किसकी तस्बीह में ये दोनों जहाँ रहते हैं, सारे मसजूद जहाँ सजदा कुना रहते हैं, किसकी शाही में शाहे कौनो मकान रहते हैं, किसकी रहमत से मेरे अश्क रमा रहते हैं। और शेर देखिएगा कि रूह को जिस्म की पोशाक वही देता है, रूह को जिस्म की पोशाक वही देता है, जिस्म को साये अफलाक वही देता है, और रूह को जिस्म को अदराक वही देता है, यानी अदराक नबी पाक वही देता है। और शेर बड़ा काबिल गौर है, आपकी तवज्जो चाहूँगा। वो जो सिद्दीक को महबूबे खुदा करता है, वो जो सिद्दीक को महबूबे खुदा करता है, वो जो खत्ताब के बेटे को वली करता है, और वो जो उस्मान को उस्मान गनी करता है, वो जो सादात के बाबा को अली करता है, वो जो सिद्दीक को महबूबे नबी करता है, वो जो खत्ताब के बेटे को वली करता है, वो जो उस्मान को उस्मान गनी करता है, वो जो सादात के बाबा को अली करता है। और उसी ने हमें ये तौफीक दी कि लोगों एन-नफ्सी के प्रोग्राम में जाके ये ऐलान कर में असरार खुश्क तर। आप तवज्जो करेंगे तो फिर अल्फाज की समझ आएगी। और मैं नहीं समझता कि गढ़ मोड़ की सरजमी पे सिद्दीक से मोहब्बत करने वालों में मेरे अल्फाज ज़ाया होंगे, ये मैं कभी नहीं समझता। कि ए इल्म शहर वाला में असरार खुश्क तर, तू बादशाह दी है तू सुल्तान बहरो बर। और या रसूल अल्लाह तेरे हुरूफ नुत्के इलाही का मौजज़ा, वसीम कमर साहब तेरे हुरूफ नुत्के इलाही का मौजज़ा, तेरी हदीस सच से ज़्यादा है मोतबर, और मेरी नज़र में खुल्द से बढ़कर तेरी गली, मेरी नज़र में खुल्द से बढ़कर तेरी गली, रिफ़ात में मिसले अर्शे बरी तेरे बामुदर, और जबरील तेरे दर के निगेबां का हम मिजाज, जबरील तेरे दर के निगेबां का हम मिजाज, बाकी मलाइका तेरी गलियों के कूज़ागर। और बड़ा खूबसूरत शेर, कोहसार पाश पाश हैं अबरू की ज़रब से, कोहसार पाश पाश हैं अबरू की ज़रब से, दो लख्त चांद है तेरे नाखन की नोक पर। क्या ज़हन में आए कि तू उतरा था कहाँ से, क्या कोई बताए तेरी सरहद है कहाँ तक, पहुँची है जहाँ पर तेरे नालैन की मट्टी, खाकस्तर जिब्रील भी पहुँचे न वहाँ तक। उस रहमत आलम का कसीदा कहूँ कैसे, जो मेहरे अनायात भी हो अबरे करम भी, क्या नज़र करूँ उसके लिए जिसकी सना में सजदे में हो अल्फाज भी, सतरें भी, कलम भी। एक जंग से हो तुम खुल के बताओ, झूठों के अबू जाल हैं सच्चों के अबू बकर, बेटे तेरी बेटी के मुलाजिम तेरे घर के, हम लोग भिखारी तेरे टुकड़ों के अबू बकर। नस्ल सिद्दीक हूँ और पहराए सादात पे हूँ, नस्ल सिद्दीक हूँ और पहराए सादात पे हूँ, हर ज़माने में मुझे सांप डसा करते हैं। बड़ा एक खूबसूरत शेर, इस पे मैं अपनी गुफ्तगू को वाइंड अप करता हूँ। ये इन अहबाब की और आप अहबाब की नज़र कर रहा हूँ, और मेरा एक दावा भी है और चैलेंज भी है। वसीम कमर साहब, वकार भाई, जितने भी अहबाब तशरीफ़ फरमा है, अरशद भाई, शेर देखना है कि न ईसा को हासिल न मूसा को हासिल। मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, शेर मेरे कद से और मेरी औकात से बड़ा है, लेकिन आपकी तवज्जो अगर मलूज आपने तवज्जो रखी तो बड़ा मज़ा आएगा। लुत्फ़ लीजिए शेर का। न ईसा को हासिल न मूसा को हासिल,
रफ़ीक पैगंबर अबू बकर जैसा, न ईसा को हासिल न मूसा को हासिल, रफ़ीक पैगंबर अबू बकर जैसा, शाहे अंबिया के अलावा नहीं है किसी को मयस्सर अबू बकर जैसा। वसलाम। इमरान कादरी साहब, अब मैं अपने अगले हो, रब की मोहब्बत हासिल करना चाहते हो, फत्ताबे होनी तो मेरी इत्तबा करो। फरमाया फिर तुम्हें ढूंढना नहीं पड़ेगा। रब फरमाता है युहिब्बुकुमुल्लाह, मैं अपनी रहमत से तुम्हें अपनी मोहब्बत में ढांप लूंगा। अच्छा, यहीं से बात शुरू है। अब देखा कि उस कुश्ताए इश्क में और मोहब्बत के उस मेयार पे कौन पूरा उतरता है। तो जब मैंने चार दांगे आलम में निगाह दुड़ाई, ज़मीन की तह से देखकर, और मैंने पैगंबरों की जमात के अंदर भी देखा, रब्बे काबा की इज्जत की कसम, जिस तरह इत्तबा सिद्दीक़ अकबर ने की। और फिर शायर ने क्या खूब कहा, परवाने को चराग है, बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक़ के लिए है खुदा का रसूल बस। और कैसे प्रूव किया, साहिब मुख्तर करते हुए, सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अल्लाह के पैगंबर हैं, रब ने आजमाया। और जब रब्बे कायनात ने आजमाया तो किस अंदाज से आजमाया, औलाद के ज़रिए से, माल के ज़रिए से, जान के ज़रिए से। और जान बड़ी कीमती और प्यारी होती है। जब मिंजनीक में डाल के फेंका जाने लगा और फरिश्ते हाजिर हुए, अगर आप कहें तो एक पर मार के इस आग में नमरूद को जला दे, लेकिन आपने क्या फरमाया, जानता है मेरा रब्बे जलील, आग में पड़ता है उसका खलील। एक तरफ ये अकीदा और ईमान और प्यार है, और दूसरी तरफ जहाँ मैं आपको ले जाना चाहता हूँ, तो जो मेरी तरफ जहाँ मैं आपको ले जाना चाहता हूँ, साहिब जब माल की बारी आई तो जनाब इब्राहीम सुरखरू हुए, औलाद की बारी आई तो गर्दन पे वो छुरी रख। सैयदना सिद्दीक़ अकबर के साहबजादे हैं, और एक जंग के दौरान जब इस्लाम ले आए और बाद में बैठे तो आप सैयदना सिद्दीक़ अकबर से अच्छे कहते हैं, यार ऐसे कोई नहीं करता। फरमाया बेटे, बेशक तूने, तेरे दिल में ये बड़ा तूने मुझे मान से कहा कि मैं आपकी इज्जत की कसम, अगर एक मर्तबा भी तू मेरे सामने आता तो मैं बेटा बाद में समझता दुश्मन रसूल वाले वाक़े को आप जानते हैं, लेकिन मैं बहुत मुस्तर करके आगे बढ़ूंगा। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जनाब उमर और जनाब सिद्दीक़ अकबर की तरफ फरमाया, ये दो लोग तुम्हारे लिए, तुम्हारी इक्तदा के, तुम इनकी इक्तदा करो, तुम्हारे लिए ये काफ़ी हैं। और साहिब सैयदना सिद्दीक़ अकबर, क्योंकि वक्त काफ़ी बीत रहा है, तो मैं एक मनक़बत आपके सामने रखूँगा। और इंशाअल्लाह आप, मेरा भी दिल चाह रहा है, क्योंकि मैं शेर व शायरी के लिए बहुत कम जाता हूँ, बड़ी मुश्किल होता है, लेकिन जिस हस्ती का जिक्र है और मुझे बड़ा अच्छा लगा, और क्योंकि इसमें ये सारा मेरा खुलासा आ जाएगा, और मेरा जो माफ़ी ज़मीर है और जो मेरा इश्क कहता है वो भी आपके सामने आ जाएगा। एक चीज़ आपसे मैं और अर्ज़ करता चलूँ कि जब आप यहाँ मिंबर पे होते हैं, अरे महराब व मिंबर से ये सदाएँ हम सुनते हैं, लेकिन आज खुशी इस चीज़ की है कि हमारे बहुत सारे सोशल कारकुन हैं, समाजी हैं और बिजनेसमैन हैं, और इस तमाम का क्रेडिट जो है हमारे नौजवान भाई अंसर सिद्दीकी को जाता है। मैं सबको एक बार फिर सलाम मोहब्बत पेश करता हूँ। और याद रखो, आप किसी भी मकाम पे हों, भाई इमरान बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू कर रहे थे, आपने ये नहीं देखना कि मजमा की डिमांड क्या है। हक कहने के लिए आप डट जाएं। और मैं आपको ये बावर कराना चाहता हूँ कि अल्लाह की इज़्ज़त की कसम, चाहे शान अहले बैत की बात हो, चाहे शान रिसालत की बात हो, चाहे शान सहाबा की बात हो, अल्लाह की इज़्ज़त की कसम मुसलमान कभी हिचकिचाता नहीं। और ये इस्लाम का हुस्न है कि जिन लोगों ने इस्लाम के लिए सब कुछ लुटाया, अरे उनको तो जिंदा और जावेद रब ने किया है। अगर तुम भी अपने इश्क और मोहब्बत में आके उनका प्रचार करोगे तो रब इज्जत में कमी नहीं करेगा, बल्कि इज्जत में इजाफा करेगा। तो मैं अर्ज करूँगा, जब ना समाया कहीं आलम तख्लीक में, जब ना समाया कहीं आलम तख्लीक में, इश्क़ नबी ढल गया पैकरे सिद्दीक में। कुश्ता इश्क़ और रसालत जनाब सिद्दीक़ अकबर, जब ना समाया कहीं आलम तख्लीक में, इश्क़ नबी ढल गया पैकरे सिद्दीक में। बयां हो किससे शान सिद्दीक़ अकबर की, मुयस्सर जिसकी खुशनुदी रही महबूबे दावर की।
اور یہ پہلا مرد مسلمان خلیفہ اول، یہ پہلا امام. ہمارے اندر کوئی کسی قسم کا تعصب ہرگز نہیں ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن کی اولاد کو مانا جائے تو اس کو باپ کو نہ مانا جائے، یہ کیا ہوگا؟ اس بارے میں آپ کیا رائے سے نہیں کریں گے؟ کیا سوچ رکھیں گے؟ کیا رویہ ہوگا آپ کا؟ کیا کہنا چاہیں گے کہ اولاد کو مانو، اولاد کے باپ کو نہ مانو؟ سید امام جعفر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا دنیالی رشتہ بھی، پنجابی میں کہتے ہیں میرا داد کا رشتہ بھی، میرا ننیالی رشتہ بھی کہاں جاتا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر کے پاس جا کے پہنچتے ہیں. یعنی اگر 12 اماموں کا سلسلہ نسب نکالا جائے، ددیال کا بھی ننیال کا بھی، تو دونوں رشتے جا کے ملتے ہیں سیدنا صدیق اکبر سے. اس سے کون انکار کر سکتا ہے؟ اس لیے جو آپ بات کر رہے تھے قاضی صاحب، ہمیں اپنے ایمان اور کام کھول کے بیان کرنا چاہیے. اب میں اپنے دوست فاضل دوست سے گزارش کروں گا جناب رانا وقار صاحب سے، جو پریزیڈنٹ ہے پی ٹی آئی کے، کہ وہ تشریف لائیں اور آپ سے خطاب فرمائیں. اور نذیر بنواری صاحب کا ایک اور شعر آپ کی نظر کرنا چاہوں گا منقب کے حوالے سے، کہ وہ 10 جن کو حبیب رب نے جنت کی بشارت دی، کہ وہ 10 جن کو حبیب رب نے جنت کی بشارت دی ہے، ان میں نام پہلا بھی میرے صدیق اکبر کا. اور آگے کہا، توجہ کیجیے گا، یہ پہلا بھی میں نے آپ کے سامنے ایک بات رکھی نا کہ ننیال اور دنیال کا رشتہ کہاں تک جا کے پہنچتا ہے. اب ایک اور اعزاز بھی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں شعر کی صورت میں، توجہ چاہوں گا آپ کی، کہ صحابی 4 پشتے، صحابی 4 پشتے، باپ، خود، اولاد اور پوتا. صحابی 4 پشتے، باپ، خود، اولاد اور پوتا. مبارک ہے نسب کتنا میرے صدیق اکبر کا. تشریف لائیں. میں یہی کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں آپ کے سامنے ہے، سب سے مجھے زیادہ اس چیز کی خوشی ہے، تھوڑی طبیعت ناساز تھی، جب بھائی نے میسج کیا یا فون کیا تو مجھے انتہا کی خوشی ہوئی کہ دنیاوی پروگرام تو ہزاروں ہوتے ہیں، آگاہی ہونی چاہیے. اور معاشرت میں جو کند ذہنی اور کم عقلی پائی جا رہی ہے، جو انتہائی تشویش کی نظر پیش کر رہی ہے، جیسے امتیاز رحمانی صاحب نے کہا کہ دیکھیں ہم سب کو مانتے ہیں، ہم بالکل سب کو مانتے ہیں، قرآن، حدیث، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث پر عمل کرتے ہوئے، صحابہ کرام کے جو بھی ان کے قول فعل جو بھی ہیں، ہم ان پر من و من عمل کرتے ہیں اور ان کو تسلیم کرتے ہیں. چودھری صاحب، فاروق بھائی، شیخ محمد حسین صاحب جو ہمارے دماغ صحافت میں کام کرتے ہیں، لکھتے پڑھتے کام میں کام زیادہ لیتے ہیں انتظامیہ سے، نوید مدنی صاحب، قومی صاحب اور سارے ہمارے جتنے بھی دوست بیٹھے ہیں، ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. پروگرام آخری لمحوں پہ کی جو ہے وہ نشاندہی بھی کرنا چاہتا ہوں کہ ایک لفظ بڑا کامن سا ہے ہمارے حوالے سے، وہ ہے تعصب. اول ہیں علی ہوں کہ ابو بکر، سلطان خلافت مگر کیونکہ ہیں ابو بکر. ہمارے نبی انبیاء کے سلطان ہیں، صحابہ کے سلطان ہیں ابو بکر. کس قوم سے ہو، کون ہو تم، کھل کر بتاؤ، جھوٹوں کے ابو جہل ہیں، سچوں کے ابو بکر. قابل صد احترام اس علاقہ سے ہمیشہ مجھے کافی محبت ملی ہے. اب رانا نعیم صاحب میرے جو آپ کے پریس کلب کے صدر ہیں، میرے پرانے مہربانوں میں ہیں، رانا وقار صاحب، تو میں سب کے نام چن کے نہیں لے سکتا، لیکن سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، اور پھر انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین پر اپنا نائب اور خلیفہ بنایا، اور پھر حکم دیا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، کہ تم اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک تم کسی خیر کی جماعت میں شامل نہ ہو جاؤ. اور پھر آگے حکم دیا
वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा, जाओ फ़इन्न ज़िक्रा, आगे पहुंचाओ, तनफ़उल मुमिनीन, ताकि मुसलमानों को फ़ायदा हो जाए, मोमिनीन को फ़ायदा हो जाए। तो दीन बिलाग अल्लाह ने हम पर फ़र्ज़ किया है। वक्त मुख्तसर है। आपको मालूम है कि दुनिया में कोई भी शख्स, अल्लाह उनके साथ के लिए भी चंद शख्सियात को कबूल किया करता है जो उसके साथ मेहनत और मुशक्कत करके, जदोजहद करके उस मंजिल तक, मकसूद तक पहुंचा करते हैं। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने नबी बनाया, आखिरी रसूल बनाया, खत्मे नबूवत का ताजदार बनाया, लेकिन फिर अफराद में से जिन लोगों को कबूल किया उनमें सबसे अफजल बशर अबू बकर को बनाया। और यही वजह है कि जब आज का गुनहगार तरीन मुसलमान जो सियाहकार है, गुनहगार है, अगर चौक पर खड़ा है, जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसी तरह जनाब सदीक अकबर की शान में भी गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये अफजलियत की कबूलियत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहन में आराम फरमा रहे हैं, साथ हज़रत आयशा मौजूद हैं। हज़रत आयशा ने आसमान की तरफ देखा तो सितारे 14वीं रात के बाद सितारे चकमक कर रहे थे। तो आपने हज़रत से पूछा, हज़रत इतने सितारे हैं, क्या इतनी भी किसी की नेकियां होंगी? आपने कहा जी बिल्कुल होंगी। तो हज़रत ने हज़रत से पूछा, हज़रत आयशा ने, कि अल्लाह के नबी वो कौन है? आपने फरमाया वो उमर है। आप परेशान हो गई। आपका दिल ये था, आप सुनना ये चाहती थी कि मेरे अब्बा का नाम लिया जाता। आपने जब देखा आयशा परेशान है तो आपने कहा कि आयशा परेशान मत हो। कि क्यों परेशान न हो? इसलिए लैलतु अबी बकर, लैलत अबी बकर खैरुम मिन हसनात उमर, कि अबू बकर की एक रात उमर की पूरी जिंदगी की नेकियों के बराबर है। ये फजीलत है, ये मकाम है। और मनसब फर्ज कैसे अदा किया है, यहां तमाम खुदा रिसालतें मंसूख भी हुई, नई रिसालतें भी आई, लेकिन जब हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी आई, आप तो खत्म नबूवत के ताजदार हैं, आपके बाद तो कोई नबी आना और साबित किया आप नबी नहीं थे, बाकी आपने मनसब नबूवत संभाला। ये अबू बकर है। और आखिरी इख्तिताम की तरफ बात को देखना, ये तमाम के तमाम सामने आ गए। जब सामने आए, इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊन अल्लाह की मिसाक बने, वमन युतिइर रसूला फक़द अता अल्लाह की मिसाल बने। लेकिन एक बात यहाँ पर और भी आती है, खलीफा बिला फस्ल अबू बकर है। चाहे जमीन और आसमां ऊपर नीचे हो जाए, मेरे नबी ने दुनिया में भी साबित किया है, मेरे नबी क़यामत के दिन भी साबित करेंगे। दुनिया में कैसे साबित किया है? अबू बकर खलीफा बिला फसल है, इस तरह साबित किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी अयाम चल रहे हैं, पर्दा करीब है, आप बीमार हैं, आप साहिब फिराश हैं, आप नमाज नहीं पढ़ा सकते, आप मस्जिद नबी में जाकर नमाज नहीं पढ़ सकते। आपने सख्त नकाहत के बावजूद साहबे किराम को बुलाए हैं, साहबे किराम को बुला के कहते हैं मुझे मस्जिद नबी में ले जाओ। आपको मस्जिद नबी में लाया गया, सब बंदी हो गई, फजर की नमाज का वक्त है, अब नमाज कौन पढ़ाएगा? सब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख रहे हैं। आप क्या करते हैं? अबू बकर का बाजू पकड़ते हैं, मुसल्ले पर खड़ा कर देते हैं और कहते हैं अबू बकर नमाज पढ़ाएगा, हम नमाज पढ़ेंगे। दुनिया ने देखा, साहबा ने देखा, जिन बशर ने देखा कि अबू बकर मुसल्ले पे था, मोहम्मद पीछे था। उसके बाद क़यामत का दिन होगा, क़यामत का दिन होगा जब जमीन पर ज़लज़ला बर्पा होगा, जमीन अपने खजाने उगल देगी, जमीन अपने अंदर मौजूद मुर्दों को बाहर निकाल कर फेंक देगी, आसमान खिड़कियां बन जाएंगे, पहाड़ रुई के गालों की तरह बिखरे फिरेंगे, सूरज बेनूर हो जा, सितारे बेनूर हो जाएंगे। सूरज लाखों करोड़ों मील दूर है, आज है कल नहीं होगा। क़यामत का दिन होगा, 2.5 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार पर अपनी तपश को बरसा रहा होगा। हालत यह होगी कि रेत तप कर शीशा बन जाएगी, हालत यह होगी तांबा तप कर सोना बन जाएगा। लोग अपने
अपने पसीने में डूब रहे होंगे। क़यामत का दिन होगा, रोज़े महशर कायम होगा। रोज़े महशर के दिन अल्लाह सवाल करेंगे लिमनिल मुल्कुल यौम, आज के दिन किसकी हुकूमत है। 1000 साल गुजर जाएगा, सब सुन्मन मुकमन खड़े होंगे, किसी के पास जवाब नहीं बनेगा। फिर आप खुद फरमाएंगे लिल्लाहिल वाहिदिल कहार, आज अल्लाह वाहिद कहार की हुकूमत है। अब महशर का प्रोसेस शुरू नहीं हो रहे, अमल शुरू नहीं हो रहे, हिसाब किताब का अमल शुरू नहीं हो रहा है। सब परेशान है, अंबिया परेशान है, तमाम सहाबे करम परेशान है, अहले बैत अत्हार परेशान है। अब महशर का अमल कैसे शुरू होना चाहिए? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अंबिया आते हैं, अहले बैत आते हैं, असहाब आते हैं, गुजारिश करते हैं कि अल्लाह के नबी आप अल्लाह से दरख्वास्त कीजिए कि रोज़े महशर का प्रोसेस शुरू किया जाए, हिसाब किताब का अमल शुरू किया जाए। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते हैं? अबू बकर का हाथ पकड़ते हैं, अल्लाह के आगे करते हैं, अल्लाह इस अबू बकर से तू भी हया करता है, मैं भी हया करता हूँ, इसी की सिफारिश पे हिसाब शुरू।